अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वादा किया था और मैंने और मियां अली इशफाक इमरान भाई के वकील ने और हम अपने भाई की जमानत करवा चुके हैं। हमारे भाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और जो मुकदमा है इमरान रियाज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। लेकिन इससे भी मजे की चीज क्या है, अब आपने देखनी है अदालती कार्रवाई। मैं अपने भाई को छुड़वाने लेके जा रहा हूँ FIA के दफ्तर और अब आपने देखनी है पूरी अदालती कार्रवाई वाली वीडियो। किस तरह आज इमरान रियाज ने मजीद खतरात पर से पर्दा उठाया है, किस तरह उनकी जान ली जा सकती है। ये मैंने कचहरियों में बैठ के वहां पे क्या मंजर देखा, वहां पे क्या अदालत के अंदर होता रहा। 2.5 घंटे के तारीखी दलाइल मियां अली इशफाक हमारे भाई ने दिए, आप जरा वो देखें। नाज़रीन किराम, लाहौर की अदालतों के धक्के खा रहे हैं। इमरान रियाज साहब इस वक्त अदालत में पेश होने के बाद FIA उन्हें पता नहीं कहां पर लेकर चली गई है, लेकिन इस वक्त कमरा अदालत में इमरान रियाज से मेरी भी गुफ्तगू हुई और कुछ बड़ी तहलका खेज बातें हुई हैं। एक जानिब तो इमरान रियाज के जो वकील हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई मियां अली इशफाक, उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं उस FIR के और FIA के, जो कि इस वक्त मिन हैसुल एक इदारे के अपाहिज हो चुका है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त इमरान रियाज पर किस चीज़ का दबाव डाला जा रहा है और इमरान रियाज की जान को भी इस वक्त ख़तरा दरपेश हो चुका है। और अरशद शरीफ वाला, खुदा ना करे ये अल्फाज बोलते हुए भी हम कांप उठते हैं, लेकिन इमरान रियाज ने खुद कुछ बातें की हैं और इस सब में कमरा अदालत की जो समात का अहवाल है वो भी मैंने आपके सामने रखना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, सबसे पहले वैसे FIA की तरफ से जो वकील यहाँ पर जिन्होंने आकर अपने दलाइल दिए, पूरी कौम को चाहिए कि उनसे इजहार हमदर्दी करें, क्योंकि आज जो उनके साथ हुआ है, और ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, आप सियासी मुकदमात बनाते हैं, तो फिर उससे इदारे की साख, इदारे हमारे अपने हैं, FIA हो जाए, कोई भी इदारा हो जाए, पुलिस हो जाए, लेकिन इधर इस तरह की पुलिस की नफरी लगा दी गई थी। 4-5 SHO DSP पुलिस की नफरी, जैसे पता नहीं किस दहशत गर्द को ये यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और लोग थे यहाँ पर, कमरा अदालत खचाखच बड़ा भरा हुआ था, बाहर लोग थे और कचहरियों में इतना रश नहीं हुआ, क्योंकि हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है इमरान रियाज। मुझे ये धमकियां दे रहे हैं कि तुमने लिबर्टी चौक में जाके वो तकरीर क्यों कर दी है, तुमने वो बातें क्यों कर दी हैं, तुम्हें उठा लेंगे, हम तो इधर ही मौजूद हैं, आपके लिए उठाने भी आसान है। लेकिन देखें, ये डर और ये खौफ की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये दूरियां जो हैं ये कम होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ समात का अहवाल रख दूँ, फिर मैंने इमरान भाई की वीडियो, कमरा अदालत से एक वीडियो है और ये सारे पाकिस्तानियों को मैसेज है इमरान रियाज की तरफ से, वो वीडियो भी मैंने आपके सामने चलवानी है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब इमरान रियाज के जो वकील है मियां अली इशफाक, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। मियां अली इशफाक ने कहा कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ पुराने मुकदमात में उन्हें ऐसे ही मुकदमात में मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने बरी किया। आपका फ़ैसला अवामी एतमाद के इजाफे का सबब बनेगा। इमरान खान की तकरीर को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराया गया, यहाँ तक कि FIA जो है उसने नहीं बताया, वो वीडियो नहीं जज साहब को दिखा सके, तो फिर हम वहाँ पे मौजूद थे, हमारे साथ दोस्त थे, हमने जाके जी वो मोबाइल फ़ोन जो है वो जज साहब के सामने रखा और कहा ये वो तकरीर है, इसमें से ढूंढें क्या इमरान रियाज ने गलत बात कर दी है। और इस सब के अंदर मियां अली इशफाक का ये कहना था कि लोगों से राय लेना कि एक इदारा सियासी है या नहीं, ये जुर्म नहीं है, जनरल बाजवा का क्लेम दुरुस्त है या गलत, ये पूछना जुर्म नहीं है। और इस सब के अंदर FIA जो है उसने इमरान रियाज का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा है और बगावत के कवानीन के हवाले से सारी बात की। 2.5 घंटे तक एक वकील खड़े होकर वहाँ पर दलाइल देता रहा, आज़ादी इजहार राय पर बात करता रहा जज साहब के सामने। और मैं अगर सिर्फ मैं नहीं, हमें आप पार्टी कह लें, हमें आप बायस्ड कह लें, कोई भी जो लॉयर या लॉ का तालिब इल्म अगर उस कमरा अदालत में मौजूद हो, वो ये बता सकता है कि 1% बहुत ज़्यादा है, 1% भी चांस नहीं है दूसरी साइड के इस सारे मामले के अंदर रिमांड तक मिलने का, क्योंकि एक एक चीज़ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है और किस तरह से इमरान रियाज को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बहुत से मामला डिस्कस हुए, बहुत सी चीज़ें। और जनरल बाजवा के वाले से FIA से ये पूछा उन्होंने कि भाई आप ये बताएँ कि FIA गरीब पार्टी है, FIA के साथ जुल्म हुआ, FIA के साथ ज्यादती हुई है, बाजवा साहब को हर्ट हुए हैं ना, बाजवा साहब किधर हैं, फिर वो बंदा तो आया नहीं है, आप कैसे उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं? पहला तो ये आपका केस जो है ये गलत है। और इस सब के अंदर इमरान रियाज जो हैं उन्होंने भी अदालत में गुफ्तगू की और उन्होंने जज साहब के सामने कुछ बातें की हैं, वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो बातें मैं समझता हूँ कि याद रखनी है। मैं भी गया, उनसे मिला हम, और उनके जज्बे मैं ये बता सकता हूँ कि आप इससे पहले इमरान रियाज को नहीं तोड़ सके थे, आप इस मर्तबा भी हार गए हैं।
आप उसे इन 36 घंटों में नहीं तोड़ सके। आप 14 दिन के बजाय 1400 दिन इमरान रियाज को अंदर रख लें, आप इमरान रियाज को नहीं तोड़ पाएंगे। उसका जज्बा, वो जब वहाँ पे बोला है तो वो गर्जा बरसा है। उसने ये बात की है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उसने ये बात की है कि मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये मुझे मरवा देंगे। ये इमरान रियाज ने कमरा अदालत में जज साहब के सामने बात की है कि ये अरशद शरीफ की तरह मुझे आज नहीं तो कल मरवा देंगे, लेकिन मेरी माँ के पास और बेटे हैं, मेरी माँ और बेटों को इस मुल्क पे कुर्बान कर सकती है। अरशद शरीफ की माँ के पास मैं गया, वो भी अदालतों के पास आ रही है। अदालतें वो फोरम हैं और अदालतों का इस वक्त एक इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। तो इमरान रियाज ने कहा कि अरशद शरीफ की माँ ने मुझे कहा, बेटा मैं इंसाफ के लिए जाऊंगी, हर चीज़ करूंगी, मैं अदालतों के चक्कर भी लगाऊंगी। अरशद तो नहीं आएगा ना, उसके पास तो अब और बेटा नहीं रहा इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए। और इमरान रियाज को जिस तरह से धक्म पेल करके वहाँ पर इन्होंने बेसिकली उन्हें यहाँ से ले जा रहे थे, गाड़ी में बिठाया, और जज साहब जो हैं, फिर ज़ाहिरी बात है जुम्मा ब्रेक हो गया और जज साहब जो हैं ज़ाहिरी इसके अंदर जज साहब से बहुत सी बातें भी की मियां अली इशफाक साहब ने। और मियां अली इशफाक साहब ने जज साहब को ये बावर करवाने की कोशिश की, उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अदलिया इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ज़मीन पर अदल जो है वो आपने करना है, आपके इदारे की तरफ से ये अदल होना है, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके इदारे को देखनी पड़ेंगी। और पूरे का पूरा कमरा अदालत, आप वहाँ पर मौजूद लोग और इस वक्त जो यहाँ पर मनाजिर हैं, हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इमरान रियाज भाई के हवाले से जो फ़ैसला आना है। और मैं मियां अली इशफाक जो हैं उनके साथ मौजूद भी रहा, उनके साथ गुफ्तगू भी की, और इसके बाद भी इवन केस की इस सारी कार्रवाई के बाद मियां अली इशफाक के साथ बैठा रहा। और इस सब के अंदर ये बात उन्होंने की कि जिन्होंने अरशद शरीफ को मारा, क्या वो इमरान रियाज को मारना चाहते हैं। और इसके अंदर इवन FIA अपाहिज हो चुका है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों की अना मजरू होना कोई जुर्म नहीं है। FIA की चार्ज शीट जो है, जो इमरान रियाज पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक एक लफ्ज़, मैं एक एक दफ़ा नहीं कह रहा, एक एक दफ़ा उसका एक एक सब क्लॉज, उसका एक एक लफ्ज़, उसे तबाह करके रखा है आज अदालत में। और FIA के वाले से मियां अली इशफाक ने एक सवाल पूछा कि FIA ने पाक आर्मी से ये पूछा है, उसका कोई सबूत है इनके पास? उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से पूछा कि आपकी तौहीन हुई है या नहीं। और आर्मी ने बहैसियत इदारा और जनरल बाजवा ने बहैसियत फ़र्द कोई दरख्वास्त क्या इमरान रियाज के ख़िलाफ़ दी? जो इसके अंदर पार्टी है, इमरान रियाज की तकरीर से कोई बागी नहीं बना, कोई अनारकी नहीं फैली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंतशार हुआ है? और FIR के हवाले से कह रहे हैं कि FIA ने इस FIR के अंदर बहुत लंबी लंबी छोड़ी हैं। और इस सब के अंदर इमरान रियाज के वाले से एक और चीज़ जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है, इन्होंने गिरफ्तारी के अंदर लिखा कि ये बंदा जो है ये मुल्क से फ़रार हो रहा था। अब उन्होंने ये बात कही है कि ये किस तरह का इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ है। 14 जनवरी को, अभी 15-20 दिन पहले मियां अली इशफाक ने FIA को ख़त लिखा और कहा कि मेरा जो क्लाइंट है इमरान रियाज, वो एक जर्नलिस्ट है, उनके थ्रू इमरान रियाज की ये दरख्वास्त थी, उसके ऊपर कोई केस है, कोई आपके ऊपर FIR है, उसके ऊपर आप बताएं, हम आकर अपना मौक़िफ़ देते हैं, हम तफ्तीश में शामिल होते हैं। अच्छा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ये अदालत के थ्रू इन्होंने कहलवाया, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ज़रूरत पड़ी, इन्होंने 29 नवंबर 2022, 4 महीने पुराना, इन्होंने जनरल बाजवा वाला जो क्लिप है इमरान रियाज का वो निकाला और उस क्लिप के ऊपर इन्होंने जाके दफात लगा दी, इमरान रियाज की गिरफ्तारी डाल दी। और फिर इनमें इतनी हिम्मत है ये कहें कि ये बंदा मुल्क से फ़रार हो रहा है। 1-2 दफ़ा इमरान रियाज मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की, आपने नहीं जाने दिया। एक मरतबा वो अभी पिछले दिनों गए हैं मुल्क से बाहर, इमरान रियाज पिछले दिनों मुल्क से बाहर गया है, वो 24 घंटे के अंदर वापस आ गया। अभी फैमिली के काम से जाना था, फिर वापस आ जाना है। तो ये चीज़ें तो नहीं होती। वो एक आज़ाद शहरी है, उसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके पास अगर ID कार्ड है, उसे अगर रियासत पाकिस्तान ने एक पासपोर्ट दिया हुआ है, तो खुदारा आप उस शख्स की इज़्ज़त नहीं कर रहे, आप रियासत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त करें, आप ये सब करें। और इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जज साहब जो हैं उनके हवाले से अब उनके ऊपर है कि वो अदालतों के ऊपर, और आज़म सवाती की जो एंट्री थी इस सारे मामले के अंदर, आज़म सवाती कमरा अदालत में एंटर हुए। और इस सारे मामलात के अंदर और भी कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये मामला हुआ है, वहीं दूसरी जानिब मियां अली इशफाक ने एक और बात कही है, और उन्होंने कहा है कि ये बात जज साहब आप लिख लें, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। और ये बात मैं अपने व्यूअर्स को पिछले 1.5 महीने से बता रहा हूँ, और ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आप लिखवा के रख लें यहाँ पे हमसे कि जो वो जनरल बाजवा जिसकी तौहीन हो गई है और ये हुकूमत जो है ये फाशिस्ट इक़दामात कर रही है, उसी जनरल बाजवा के ऊपर ये हुकूमत आगे चलकर गद्दारी का आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएगी। यही हुकूमत, यही PDM की हुकूमत। तो ये भी एक ख़बर है बाय द वे। इस हवाले से बहुत सी
चीज़ें चल रही हैं और कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनकी तकारीर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये आप ज़ाहिर बात है ये चीज़ अपने ज़हन नशीन कर लें। और इस सब के अंदर अब इमरान रियाज जो हैं उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। वो अपने कहे गए अल्फाज से आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सारी बात है अवाम का इस वक्त सपोर्ट है, अवाम उनसे मोहब्बत करती है। ये कचहरियाँ जो हैं ये खचाखच भरी हुई थी और पुलिस की धक्कम पेल बदतमीज़ी का तूफ़ान जो है वो मचाया जा रहा था। और ऐसे इमरान रियाज को इधर भी पेश किया गया, फिर गाड़ी में बिठाया गया, फिर उस गाड़ी में इमरान रियाज को वापस ले जाया गया। तो ये सारे मनाजिर जो हैं ये हमारे लिए एक दो दफ़ा मैंने भी उसे इमरान रियाज साहब को जब वो कमरे से निकाल रहा था SHO और दीगर पुलिस वाले, मैंने कहा कि आराम से निकालो, बदतमीज़ी नहीं। क्योंकि देखें आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी वर्दी की इज़्ज़त हो सकती है, आपके रैंक्स की इज़्ज़त हो सकती है, लेकिन आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ये वो बारीक नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। और इस चीज़ का अगर इदराक नहीं है तो फिर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, ये मामलात आगे चल के ख़राब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।